गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आज की वीडियो में आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब आपको यहाँ पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आपका रिएक्शन आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज OH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज OH बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। जरा हम आपको इनको दिखाते हैं कि कैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ आर हो या एच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर हो या एच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो रिएक्शंस होता है, या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, दूसरे क्या होता है, या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, तीसरा या तो कंप्लीट पूरा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाए इस तरह से। तो पहला जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ेंगे। फिर यहाँ पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन। देखिए कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक अलग रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे कि ओवर ऑल बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि पूरा का पूरा COOH क्या कर जाए, निकल जाए, इसका हम क्लीवेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से जो रिएक्शन होते हैं क्लीवेज की वजह से, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों निकलेगा? क्योंकि आपको पता है एसिड है, एसिड है तो H+ निकलेगा इजली। तो अब इसका जो है हम रिएक्शन आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक नेचर, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है, एसिडिक नेचर। पहला रिएक्शन कार्बोक्सी कंपाउंड टर्म ब्लू लिटमस रेड। जो कार्बोक्सी कंपाउंड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। क्यों? क्योंकि एसिड होता है। देखिए RCOOH H2O के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, RCOO-, और यहाँ से क्या निकल गया, H+ निकल गया। क्या निकल गया, H+ निकल गया, बन गया H3O+। जरा देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, RC डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, H है। और उसके बाद किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ से क्या निकल जा रहा है, यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। और हाइड्रोजन किसके साथ चला जा रहा है, H2O के साथ चला जा रहा है। तो H2O बन गया H3O+। और यहाँ जो हाइड्रोजन निकला है ये क्या निकला है, H+ में निकला है। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस, तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस। ये क्या है, एसिडिक नेचर। क्या है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि इस नेचर में जो है यह H+ को क्या कर दे रहा है, रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है, H+ को रिमूव कर रहा है। किसके प्रेजेंस में रिमूव कर रहा है, H2O के प्रेजेंस में रिमूव कर रहा है। कोई भी जो आपका केमिकल सब्सटेंस है H2O के प्रेजेंस में क्या करता है, अगर H+ को रिमूव करता है, क्या करता है, H+ को रिमूव करता है तो क्या होता है, एसिड कहलाता है। तो आपका क्या कार्बोक्सिलिक क्या ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ से H+ रिमूव होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका है रिएक्शन विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्या? रिएक्शन विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यह हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, देखिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, लाइक जैसे सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कार्बोक्सी एसिड। क्या करते हैं, जो कार्बोक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस, क्या बनाते हैं, H2S गैस बनाते हैं विथ द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। किसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट के साथ। जैसे आप देखिए फॉर्मिक एसिड है तो सोडियम के साथ रिएक्शन किया, सोडियम फॉर्मेट बनाया और H2O निकला। जरा हम इस रिएक्शंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए दो मॉलिक्यूल है सोडियम फॉर्मिक एसिड के, और सोडियम के साथ रिएक्शन किए तो यहाँ से जो है दोनों से H निकले तो H2 हो गया। एक से एक H निकला, दूसरे से एक H निकला तो क्या हो गया, H2 हो गया। और यहीं पर क्या चला गया, सोडियम आकर अटैच हो गया। क्या हो गया, सोडियम अटैच हो गया। तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। और यहाँ से निकल गई H2 हाइड्रोजन गैस। क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। समझ में आया? ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड।
अगर ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपना जो है हाइड्रोजन निकाल देते हैं H+ जो है H2 गैस के रूप में, और जो है बना लेते हैं साल्ट। क्या बना लेते हैं? साल्ट। किसका साल्ट? वही जो आप मेटल यूज करते हैं उसी के साथ ये साल्ट बना लेते हैं। जरा देखिए रिएक्शन विथ बेस, ये बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। कभी कभी दिया रहता है रिएक्शन विथ बेस, कभी कभी पूछ देता है रिएक्शन विथ अल्कली। क्या पूछ देता है? रिएक्शन विथ अल्कली। आपको बता दें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? बेस के साथ रिएक्शन करता है एंड द मेटेलिक ऑक्साइड, और किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फार्म करस्पॉन्डिंग साल्ट। क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाते हैं एंड वाटर। ये क्या बनाते हैं? करस्पॉन्डिंग साल्ट और वाटर। आपको पता होगा कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। देखिए एसिड यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक क्या है ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, और ये क्या है? एल्कली बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो पहले तो क्या बना लेंगे? देखिए इनका हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, यही समझ लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो मिलके H2O बना लेंगे। और यही जो सोडियम है, पोटेशियम जो है यहाँ पर लग जाएगा। देखिए पोटेशियम साल्ट बन गया। और यहाँ पर जस्ट यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। किसके? एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, और दोनों जगह से 2 H निकलता है। तो H कितने H निकल गए? 2 H निकल गए ना। और उसके बाद एक ऑक्सीजन इसका भी निकला तो H2O बन गया, और Hg जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन कर गया। अच्छा इसके बाद देखिए इन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? इन इफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया बेस, किसके साथ रिएक्शन करता है? अमोनिया बेस के साथ रिएक्शन करता है। इट गिव अमोनियम जो है ये क्या करता है? अमोनियम बेस देता है। जरा देखिए CH3COOH प्लस NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो CH3COOH NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम एसीटेट। और ये क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, जो है ये जो NH3 है ये पूरा का पूरा कंबाइन कर जा रहा है, यहाँ NH4 बन जा रहा है। यही क्या है? अमोनियम बेस है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है, अमोनियम बेस के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या है? H2O नहीं देता है। क्या? H2O नहीं देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विथ आपका है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये क्या करते हैं? जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि जो आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एसिडिक ग्रुप है, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ठीक है। अच्छा आपको पता है जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। जरा आप देखिए इनके साथ क्या है रिएक्शन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करते हैं? किसके साथ रिएक्शन करते हैं? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। फार्मिंग क्या बनाते हैं? करेस्पॉन्डिंग साल्ट बनाते हैं विथ इवेल्युएशन ऑफ CO2 गैस। क्या होती है? साथ साथ CO2 गैस निकलती एंड H2O बनता है, और H2O बनता है। ये CO2 गैस क्या होता है? ये CO3 की वजह से निकलता है, इस कार्बोनेट की वजह से निकलती है। और साल्ट प्लस वाटर तो आपको पता है बनेगा। जैसे ये किसके साथ रिएक्शन करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या बन गया? साल्ट बन गया। यहाँ पर यही साल्ट बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन बांड, ये जो हाइड्रोजन है यही बांड निकल रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला। और यहाँ से क्या बन गया? H2O बन गया प्लस CO2 निकल गया। और अगर यही क्या है? कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो है कैल्शियम आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह देखिए कैल्शियम आ गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह से CO2 निकल गया और H2O बन के निकल गया। अब आप जरा देखिए रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या? रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती है रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से, टू गिव द हाइड्रोकार्बन्स। और क्या देती है? हाइड्रोकार्बन्स। जरा आप रिएक्शंस देखिए, यहीं पर आपके समझ में आ जाएगा। ये क्या है? यह आपका जो है एसिटिक एसिड है, और जो है C2H5 MgBr इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ क्या करते हैं? कंबाइन कर लेता है,
और बना दिया C2H6। क्या बना लिया? C2H6। बाकी जो यहाँ से यहाँ तक जो बचा वो क्या है? बस MgBr के साथ कंबाइन कर लिया। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही जो इसके साथ जो एल्किल ग्रुप हुआ इसी जो है हाइड्रोजन को लेकर अल्केन बना लेता है, बाकी जो कुछ बचता है सब इसके साथ क्या करते हैं? कंबाइन कर लेता है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट बताएं। क्लियर हो गया? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH हमने पहले ही बताया था कि जो है पहले हम आपको पढ़ाएंगे COH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना, फिर ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब नेक्स्ट आप देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि अब यहाँ से OH निकलेगा। क्या निकलेगा? OH निकलेगा। तो सबसे पहले क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। जरा हम पढ़ते हैं इसमें क्या करता है। देखो एनहाइड्राइड बनना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ मिनरल्स एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब इनको मिनरल एसिड के साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीटिंग विथ मिनरल सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और विथ P2O5। क्या है? P2O5 गिव क्या बोलता है? करेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड देता है। क्या देता है? करेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। देखिए जैसे आपका है एथेनोइक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल है, जब इनको एक साथ क्या करते हैं? हम हीट करते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस तरह से एक जगह से H निकलता है, एक जगह से OH निकलता है। आपको जो ये रिएक्शन दिख रहा है कंप्लीट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरे स्क्रीन पर। तो इस रिएक्शन को कभी कभी इस तरह से लिख दिया जाता है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर उसके बाद इस तरह लिख दिया जाता है OH, या फिर ऐसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से क्या निकाल दिया जाता है? H2O निकाल दिया जाता है और फिर लिख दिया जाता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह लिख दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि चाहे इस तरह लिखा हुआ है चाहे इस तरह लिखा हुआ है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और इधर CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ से क्या कर दिया जाता है? H2O निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? H2O निकाल दिया जाता है। फिर क्या बना दिया जाता है? बना दिया जाता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड बन जाता है। तो आप कभी घबराएंगे नहीं, चाहे इस तरह लिखा हुआ है चाहे इस तरह लिखा हुआ है चाहे इस तरह लिखा हुआ है, एनहाइड्राइड इसी तरह होता है। तो आप कभी कभी ऐसे ही मिलता है, कभी कभी ऐसे ही मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एनहाइड्राइड यही होता है कि दो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के, चाहे वो बेंजोइक वाला हो चाहे जो कुछ भी हो, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं दो से क्या निकल जाता है? एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। यही आपका क्या बना लेता है? एनहाइड्राइड बना लेता है। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विथ एल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या देखिए? रिएक्शन विथ एल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। देखिए क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ एल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया जाता है? अल्कोहल के साथ हीट किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। सच एज सल्फ्यूरिक एसिड फार्म एस्टर। क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन है, जिस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एस्टरीफिकेशन। क्या कहा जाता है? एस्टरीफिकेशन। एंड रिवर्सिबल इन नेचर। ये क्या होता है? रिवर्सिबल इन नेचर होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होता है। यहाँ पर देखिए एसिड से क्या निकलता है? OH निकलता है, और अल्कोहल से क्या निकलता है? H निकलता है, और क्या बना लेते हैं? H2O निकाल देते हैं। बाकी क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। जैसे OH क्या करेगा? माइनस में निकलेगा, और कार्बन पर क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा? H प्लस में निकलेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। किस ऑक्सीजन पर क्या माइनस है? इस कार्बन पर क्या है? प्लस है। प्लस माइनस मिलकर क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। और यहाँ पर एक क्या बन गया? आपका एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर बन गया। और यहाँ पर से H2O निकल गया। हम समझ रहे हैं, आपके समझ में आ गया होगा।
अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख लेंगे हल्का सा बैक करके। तो ज़रा देखिए इनका रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 RSOCl2 फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ज़रा देखिए, और बहुत इजी है। एन एसिड क्लोराइड इज ऑब्टेंड। एक एसिड क्लोराइड अब मिलता है, प्राप्त होता है व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विथ PCl5। जैसे अगर हम PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ इनका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या बनता है, देखिए बन गया ना फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बन गया, देखिए एसिड क्लोराइड बन रहा है। तो नीचे भी देखिए जिन तीनों रिएक्शन आपको एक साथ दिख रहे हैं, तीनों में क्या बन रहा है, एसिड क्लोराइड बन रहा है। लेकिन जब PCl हम 5 लेते हैं, ये यहाँ पर PCl3 रहेगा, जब PCl5 लेते हैं तो हमको POCl3 और HCl बाई प्रोडक्ट मिलता है। और जब हम PCl3 लेते हैं तो हमको H3PO3 बाई प्रोडक्ट मिलता है। और जब हम SOCl2 लेते हैं तो SO2 हमको बाई प्रोडक्ट प्लस HCl बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो इस रिएक्शंस को हम जो है इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आपको कैसे ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले देखिए हम रिएक्शन विथ जो है PCl5 का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H प्लस PCl5 को हम PCl4 और यहाँ पर Cl भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब क्या होता है, यहाँ से Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, Cl माइनस में निकलता है, P प्लस पे होता है, और यहाँ से निकलता है H प्लस निकलता है, ऑक्सीजन पर क्या आता है माइनस। यही Cl और H प्लस मिल के क्या निकाल दिए, HCl। क्यों, देखिए यहाँ से Cl निकल रहा है, यहाँ से H प्लस, HCl निकाल दिए। अब यहाँ ऑक्सीजन पर आया माइनस और फास्फोरस पर आया प्लस, तो आपको पता है तुरंत क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और कंबाइन कर लेंगे ये ऑक्सीजन इसके साथ, फास्फोरस के साथ। तो जस्ट नेक्स्ट आगे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यही O क्या है, फास्फोरस के साथ कंबाइन कर लिया, और इसको क्या कर देंगे, PCl3 लिख देंगे और प्लस Cl लिख देंगे। क्या लिख देंगे, PCl3 और Cl है ना, PCl4। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोरीन वाला बॉन्ड फिर इस तरह ब्रेक होता है Cl माइनस में, और यहाँ पर क्या ब्रेक होता है, यहाँ पर यही जो है ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। देखिए ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन पर आएगा प्लस, जब कार्बन पर आएगा प्लस तो यही ऑक्सीजन Cl माइनस इस कार्बन के साथ कंबाइन कर लेगा, और ये ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, माइनस, और जब Cl यहाँ से माइनस निकल रहा है तो फास्फोरस पर आ रहा है प्लस, तो यही हो जाएगा इसके बीच डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर निकलेगा क्या, देखिए निकल ए रहा है, बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जा रहा है, कार्बन के साथ Cl आ रहा है और प्लस POCl3 निकल जाएगा। देखिए P है, ऑक्सीजन इसी में आ जा रहा है, POCl3 निकल जा रहा है। तो यही आपका रिएक्शन है। देखिए RC डबल बॉन्ड O Cl POCl3 प्लस HCl। जरा PCl3 के साथ रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH RC OH नहीं दिखाई दे रहा, रुक जाइए, हाँ आप दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आप एक बार रिएक्शन देख लीजिए, हम इसको हटा दे रहे हैं। 3 यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है PCl3 के साथ और ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसके बाद हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH किससे, PCl3 से, PCl Cl Cl, 3 Cl माइनस निकलते हैं यहाँ से और 3 OH माइनस निकलते हैं यहाँ से। OH माइनस निकल कार्बन पर आया प्लस और कार्बन पर आया प्लस, यहाँ से 3 है Cl माइनस, यही तीनों Cl माइनस तीनों कार्बन से क्या करते हैं, कंबाइन कर लिए, और ये जो इनो OH है ये क्या है, फास्फोरस के साथ निकल गए। तो ज़रा आप देखिए बन क्या रहा है, RC डबल बॉन्ड O क्या बन रहा है, देखिए कार्बन पर प्लस, यहाँ से Cl माइनस Cl, फिर RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर Cl, इसी तरह Cl, और P देखिए ज़रा इसको काउंट करिए, P और कितने ऑक्सीजन है, O3H3, 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 ऑक्सीजन है, यही होता है H3PO3 बनता है।
H3PO3 बनता है। जस्ट इसी तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ से 3 OH माइनस निकल देते हैं और तीनों क्या करते हैं, इससे फास्फोरस से कंबाइन करते हैं। यहाँ से 3 Cl माइनस निकलते हैं। कार्बन पर क्या आता है, प्लस आता है। जब OH माइनस निकलता है तो क्या आता है, कार्बन पर प्लस आता है, बना लेता है H3PO3 और आपका ये बन गया एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ कैसे होता है। RC डबल बांड O सिंगल बांड OH प्लस SOCl2 होता है ना, SOCl कर देंगे, एक Cl यहाँ कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है, यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है। Cl माइनस निकल रहा है, सल्फर पर प्लस आएगा। तो चलिए पहले यहाँ से H प्लस और Cl माइनस को क्या करें, HCl निकाल देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस आएगा, सल्फर पर प्लस। तो इसके साथ ये क्या कर लेंगे, बांड बना लेंगे, सिंगल बांड S और आपका डबल बांड O है, क्या है Cl है, नहीं ऑक्सीजन था बीच में ने, पर ऑक्सीजन भी है। तो अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाला बांड क्या करता है, इधर ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन पर माइनस आता है, कार्बन पर प्लस आ जाता है और ये बांड इस तरह से ब्रेक हो जाता है। क्लोरीन पर माइनस आता है, सल्फर पर प्लस। अब इसके बीच डबल बांड बन जाएगा, क्लोरीन इस कार्बन पर आ जाएगा, RC डबल बांड O Cl प्लस SO2 निकल जाएगी। तो पहले क्या निकला, HCl निकला, फिर SO2 निकला, फिर आपका बन गया एसिड क्लोराइड। क्या बन गया, एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विथ अमोनिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन विथ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का बनना। देखिए अमोनिया रिएक्ट विथ एसिड, अमोनिया क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फार्म अमोनियम साल्ट, बनाता है अमोनियम साल्ट, विच ऑन हीटिंग, जिसको बाद में फिर से क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो क्या करता है, लिबरेट करता है, वाटर लिबरेट करता है एंड क्या करता है, एक मॉलिक्यूल और क्या देता है, एमाइड बनाता है। क्या बनाता है, एमाइड। जरा आप रिएक्शन देखिए, RC डबल बांड OH प्लस NH3 प्लस NH3 और यहाँ पर क्या है, NH3 पूरा का पूरा यहाँ पर कंबाइन कर लिया, साल्ट बना लिया और यहीं से क्या है, 2 हाइड्रोजन निकल गए। क्या निकल गए, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और H2O निकल गया। देखिए यही आपका बन गया एसिड एमाइड। इसी को क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पूरा का पूरा COOH ग्रुप ब्रेक हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो रिडक्शन रिएक्शंस होता है, तो इसमें क्या होता है, पूरा COOH ग्रुप जो है इन्वॉल्व होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव द प्राइमरी एल्कोहल। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है, ये क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल देता है। इसके पहले आपको पढ़ाया गया है कि जब आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं तो एल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी कि आप जिस तरह ये बनता है जस्ट उसी का रिवर्स होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर आपका एल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शंस है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना पढ़ लीजिए, मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इजी रिएक्शन है, ये इजी रिएक्शन है। जो थोड़ा सा हार्ड रहता है उसकी मैकेनिज्म हम बता देते हैं। यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ पर से जो है ऑक्सीजन निकल, यहाँ से H2O निकल गया है, बस आप जान लीजिए। H2O नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस आप जान लीजिए कि आप इसको एल्कोहल में कर दीजिए रिडक्शन। और एल्कोहल से पहले आप एल्डिहाइड भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि जितने नंबर आप कार्बन के हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, उतने नंबर आप कार्बन के एल्डिहाइड भी बनेंगे, उतने नंबर कार्बन के एल्कोहल भी बनेंगे। बस इतना ध्यान देना है, कार्बन कम ज़्यादा ना हो, एल्डिहाइड और एल्कोहल आप उसी के करेस्पॉन्ड में बनाएंगे। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है डी कार्बोक्सिलेशन हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो जाए। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स डिकम्पोज इफ हीटेड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है जब उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम के प्रेजेंस में द रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। जो रिएक्शन होता है क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। देखिए CH3COOH प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है।
तो आपको पता है यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, साल्ट बन जाएगा, प्लस H2O। क्या बन जाएगा, H2O। क्यों, क्योंकि देखिए एसिड है ये और ये बेस है, एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर फिर वही क्या है, साल्ट फिर रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस बार क्या हो रहा है, यहाँ से पूरा का पूरा कुछ इस तरह निकल जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक Na2CO3 निकल जा रहा है। देखिए Na2 हो गया और यहाँ से क्या है CO3, ये वाला कार्बन भी यहाँ पर जा रहा है। देखिए CO3 कार्बन भी जा रहा है, C और 2 O यहाँ, एक ये वहाँ Na2CO3, और यहाँ पर CH3 बचा हुआ है और इसका हाइड्रोजन बचा हुआ है, यही क्या बन जाए, CH4 बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि रिंग से किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आपको बता दें कि ये जो COOH है, ये जो है आर्थो पैरा नहीं बल्कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जुड़ेगा, वो मेटा पर जुड़ेगा। देखिए हम इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, NO2 पर जुड़ रहा है। और ये क्या है, मेटा नाइट्रो जो है बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड को फिर से अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो एक NO2 ग्रुप और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये हो गए इनके रिएक्शंस। इसके बाद अब इनका है यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए और आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। अब आप देखिए यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें पहले एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स। जो एसिटिक एसिड होता है उसका क्या है, मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, पिकल अचार बनाने में यूज किया जाता है। जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या होता है, उसमें आपका अचार सड़ता नहीं है, इसलिए क्या है अचार बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक। एसिटिक एसिड का यूज क्या है, प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है। रेयान एंड सिल्क इंडस्ट्री, रेयान और सिल्क इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फार्मिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट। जो फार्मिक एसिड होता है वह फ्रूट के प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है, यानी सड़ने से और मतलब कीटाणु न पड़े उसमें, बैक्टीरिया न पड़े, इसके लिए फार्मिक एसिड का यूज किया जाता है। और उसके बाद फार्मिक एसिड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो फार्मिक एसिड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी आपका यूज किया जाता है। और भी अगर आपके पास साइड बुक है कुछ है तो आप उससे और भी पढ़ लेंगे। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें।